क्या असली खूबसूरती चेहरे की चमक में होती है या फिर ओहदे की धमक में? अक्सर हम जिसे सोना समझकर तिजोरी में रखते हैं, वक्त आने पर वो पीतल निकल जाता है, और जिसे हम धूल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही असली हीरा साबित होता है। आज की ये कहानी सिर्फ 3 बहुओं की नहीं है। ये कहानी है एक उस भ्रम की जिसे हम सब पाल कर बैठे हैं। ये कहानी जब खत्म होगी तो शायद आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन दिल में एक ऐसी रोशनी होगी जो कभी बुझेगी नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि रवि मामा आपको आज उस कुएं की मुंडेर पर ले जा रहे हैं जहां जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। शाम का वक्त था। सूरज अपनी लालिमा समेटकर पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बना वो कुआं, जहां अक्सर गांव की औरतें सिर्फ पानी भरने नहीं बल्कि अपने दिल का गुबार निकालने भी आती थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की गूंज। 3 महिलाएं, कौशल्या, सुजाता और राधा, अपने अपने मिट्टी के मटके लेकर कूने की जगत पर बैठी थीं। पानी भरने का काम तो कब का खत्म हो चुका था, लेकिन बातें थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कौशल्या, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था, उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोली, अरे सुजाता, तूने मेरी बहू रिया को देखा है या नहीं? कल ही तो मायके से लौटी है। कसम से जब वो घर से बाहर निकलती है ना, तो लोग पलट पलट कर देखते हैं। इतनी गोरी, इतनी सुंदर कि जैसे साक्षात चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके बाल, उसकी आंखें, उफ, पूरे 5 गांव में ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। मेरी तो छाती चौड़ी हो जाती है जब लोग कहते हैं, कौशल्या, तेरी बहू तो अप्सरा है, अप्सरा। कौशल्या की बातों में इतना अहंकार था कि कुएं का पानी भी शायद सेहर उठा हो। लेकिन सुजाता कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अपनी नाक चढ़ाई और मटके पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ हाँ होगी सुंदर, पर सुंदरता का क्या अचार डालोगी? अरे आज का जमाना सुंदरता का नहीं, रुतबे का है, रुतबे का। मेरी बहू अंजलि को देख, शहर की इतनी बड़ी कंपनी में अफसर है वो। जब वो अपनी कार से उतरती है ना, तो बड़े बड़े लोग सलाम ठोकते हैं। लाखों में तनख्वाह है उसकी। सुंदरता तो 4 दिन की है कौशल्या, असली पावर तो कुर्सी की है। मेरी बहू के आगे पीछे दुनिया घूमती है। दोनों अपनी अपनी बहुओं की तारीफों के पुल बांध रही थीं। उनका अहंकार एक दूसरे से टकरा रहा था। तभी उनकी नजर कोने में बैठी राधा पर पड़ी। राधा चुपचाप अपने मटके को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत सी उदासी थी। कौशल्या ने तंज कसते हुए पूछा, क्यों राधा, तू कुछ नहीं बोलेगी? सुना है तेरी बहू तो बड़ी साधारण सी है, ना ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही कोई खास सुंदर। बेचारी, अब तू क्या ही बताएगी उसके बारे में? राधा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और होठों पर फीकी मुस्कान थी। वो बोली, हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। मेरी बहू सुमन, वो ना तो चांद जैसी सुंदर है और ना ही किसी बड़ी कंपनी की अफसर। वो तो बस साधारण है। घर का काम करती है, सबकी सेवा करती है। उसके पास बताने के लिए कोई बड़ी डिग्री या चर्चे नहीं है। वो तो बस मेरी बहू है। राधा की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो शोर नहीं मचाता, बस महसूस होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रवि मामा की कहानियों में छुपा दर्द आपको अंदर तक झकझोर देता है। अगर आप भी दिल से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के साथी बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा इन तीनों औरतों को सपने में भी नहीं था। वहां एक सन्नाटा छा गया। कौशल्या और सुजाता ने एक दूसरे को देखा और दबी हुई हंसी हंसी। उन्हें लगा राधा अपनी किस्मत पर शर्मिंदा है। उन्होंने अपनी जीत महसूस की। अहंकार की उस आंधी में उन्हें ये नहीं दिखा कि सूरज ढल चुका है और अंधेरा गहरा हो रहा है। तभी माहौल में एक शायरी गूंजी, जैसे हवा सरगोशी कर रही हो। गुमान न कर अपनी ऊंची उड़ान पर ए परिंदे, जमीन पर एक दिन सबको आना है। खूबसूरती और दौलत तो बस किराए का घर है, असली खजाना तो संस्कारों का ठिकाना है। तीनों ने अब घर जाने का फैसला किया। मटके भारी थे, पानी लबालब भरा था। उम्र का तकाजा था, कमर झुक रही थी, लेकिन अहंकार का बोझ उस पानी के मटके से भी ज्यादा भारी था। वो तीनों लड़खड़ाते कदमों से गांव की पगडंडी पर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही मोड़ पर
जिंदगी उनका इम्तिहान लेने के लिए खड़ी है। एक ऐसा इम्तिहान जहां शब्दों की नहीं, कर्मों की परीक्षा होने वाली थी। वहां पर धूल उड़ रही थी और उस धूल के गुबार में किसी के आने की आहट हुई। अरे देखो देखो, वो देखो, मेरी चांद सी बहू रिया आ रही है। देखा ना, कहा था ना, दूर से ही चमकती है। कौशल्या का सीना गर्व से फूल गया। सामने से रिया आ रही थी। वाकई वो बेहद खूबसूरत थी। रेशमी साड़ी, हाथों में खनकती चूड़ियां, चेहरे पर मेकअप की परत। वो किसी मॉडल की तरह कैटवॉक करती हुई आ रही थी। कौशल्या के चेहरे पर उम्मीद थी कि अभी उसकी बहू आएगी, माँ के हाथ से भारी मटका लेगी और कहेगी, मां जी आप क्यों उठा लाई, मैं ले चलती हूँ। कौशल्या ने अपने कदम धीमे कर दिए, इंतजार में कि अब उसकी बहू पास आएगी। लेकिन ये क्या? रिया पास आई। उसके हाथ में मोबाइल था और वो जोर जोर से किसी से बात कर रही थी। उसने एक नजर, बस एक सरसरी नजर अपनी सास कौशल्या पर डाली, जिसके माथे से पसीना बह रहा था और कमर झुकी हुई थी। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने मटका लेना तो दूर, अपनी सास को देखकर अपनी रफ्तार और बढ़ा दी, जैसे वो उन्हें पहचानती ही ना हो। उसकी हील्स की खटखट कौशल्या के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वो पास से ऐसे गुजर गई जैसे रास्ते का कोई पत्थर हो। कौशल्या ठिठक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मटके का वजन अचानक 10 गुना बढ़ गया। सुजाता ने तिरछी नजर से देखा और मन ही मन खुश हुई, लेकिन ऊपर से हमदर्दी दिखाते हुए बोली, अरे शायद उसे जल्दी होगी या शायद फोन पर बहुत जरूरी बात कर रही होगी। आजकल के बच्चे क्या कह सकते हैं। लेकिन सुजाता की आंखों में चमक थी, अपनी बारी की चमक। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक कार की हेडलाइट चमकी और फिर वो कार धीमी होकर रुकी नहीं, बल्कि रेंगती हुई पास आई। उसमें से एक महिला उतरी, कोट पैंट पहने, आंखों पर चश्मा। वो देखो, मेरी अफसर बहू अंजलि। सुजाता लगभग कूद पड़ी। देखना, अब इसे कहते हैं संस्कार और रुतबा दोनों। मेरी बहू मुझे इस भारी मटके के साथ देखेगी तो कभी खाली हाथ नहीं जाने देगी। सुजाता ने अपनी कमर सीधी करने की कोशिश की और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाई। अंजलि पास आई। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो घड़ी देख रही थी। सुजाता ने उम्मीद से पुकारा, अंजलि बेटा। अंजलि ने नजर उठाई। उसने अपनी सास को पसीने में लथपथ देखा, भारी मटका उठाए कांपते देखा। उसने माथे पर शिकन डाली, जैसे उसे अपनी सास की इस हालत से शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। उसने नाक पर रुमाल रखा, शायद पसीने की बदबू से बचने के लिए, और बिना एक शब्द बोले, बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सास को नहीं बल्कि किसी अनजान भिखारी को देखा हो। सुजाता की आवाज गले में ही अटक गई। उसका हाथ हवा में ही रह गया। जो सलाम उसे दुनिया से मिलते थे, आज उसके घर की बहू ने उसे अनदेखा करने का तमाचा मारा था। वो सन्न रह गई। कौशल्या और सुजाता अब एक ही कश्ती में सवार थीं, अपमान की कश्ती। उनका अहंकार चकनाचूर होकर सड़क की धूल में मिल चुका था। मटके का पानी अब आंखों में उतर आया था। अब सन्नाटा और गहरा था। दोनों की नजरें अब राधा पर थीं। राधा जो सबसे पीछे, सबसे धीमे चल रही थी। राधा के चेहरे पर डर था। क्या उसकी बहू भी ऐसा ही करेगी? क्या आज तीनों माओं का नसीब एक जैसा ही लिखा था? दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। क्या राधा की साधारण बहू भी मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी सास को भूल जाएगी, या फिर कहानी यहाँ कोई ऐसा मोड़ लेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? तभी सामने से एक और आकृति आती दिखाई दी। साधारण सी सूती साड़ी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, पैरों में साधारण चप्पल। वो राधा की बहू सुमन थी। कौशल्या और सुजाता ने सोचा, लो ये भी आ गई, अब ये भी अपनी सास को छोड़कर निकल जाएगी। उन्होंने अपनी हार को सबकी हार मान लिया था। लेकिन तभी सुमन की चाल तेज थी, लेकिन वो कहीं और नहीं जा रही थी। उसने दूर से ही राधा को देख लिया था। जैसे ही उसने अपनी सास के भारी मटका उठाए झुककर चलते देखा, वो भागी। हाँ, वो सचमुच दौड़ी। माँ जी, सुमन की आवाज में घबराहट थी। उसने पास आते ही बिना एक पल गंवाए राधा के सिर से वो भारी मटका अपने हाथों में ले लिया। उसने मटके को अपने कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अपने साड़ी के पल्लू से राधा के माथे का पसीना पहुंचा। माँ जी, आप भी ना, डांटते हुए लेकिन प्यार से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं पानी भर लाऊंगी, आप क्यों आई इतनी दूर? आपकी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है ना, लाइए मुझे दीजिए, आप बस मेरे सहारे चलिए। राधा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा।
सुमन ने अपनी सास का हाथ थाम लिया और उसे एक बच्चे की तरह सहारा देकर चलाने लगी। ना कोई दिखावा, ना कोई अहंकार, ना कोई जल्दबाजी, बस शुद्ध प्रेम और परवाह। ये नज़ारा देखकर कौशल्य और सुजाता बुद्ध बन गई थीं। उनके मटके तो उनके सिर पर थे, लेकिन उनकी नज़रों में वो गिर चुके थे। उनकी चांद और अफसर बहुएं मीलों आगे निकल चुकी थीं, लेकिन राधा की साधारण बहू ने उसे उस पल में महारानी बना दिया था। तभी पास के चबूतरे पर बैठी एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसके बाल रुई जैसे सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, वो धीरे से उठी। उसने ये पूरा तमाशा देखा था। उसकी आवाज़ में एक रूहानी भारीपन था, जैसे वो वक्त की आवाज़ हो। वो लाठी टेकते हुए आगे आई और बोली, अरे ओ अभिमानी माताओं, देख लिया? कौशल्य और सुजाता ने उसकी तरफ देखा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी कांपती उंगली सुमन की तरफ उठाई, जो अपनी सास को लेकर जा रही थी। तुम सुंदरता की बातें करती थीं, तुम ओहदे का गुणगान करती थीं। ध्यान से देखो उस लड़की को। असली सुंदरता चेहरे की क्रीम में नहीं होती, बल्कि बड़ों के लिए झुकी हुई नज़रों में होती है। असली बड़ा अफसर वो नहीं जो फाइलों का बोझ उठाए, बल्कि वो है जो अपनों के बुढ़ापे का बोझ अपने कंधों पर उठा ले। उस बूढ़ी अम्मा की बातें सीधे दिल पर चोट कर रही थीं। याद रखना, बूढ़ी अम्मा ने रवि मामा के उस खास अंदाज में कहा, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि जड़ें ही पेड़ को थामती हैं। शिक्षा वो नहीं जो दिमाग में अकड़ भर दे, शिक्षा वो है जो दिल में दया भर दे। आज तुम्हारी बहुएं जीत कर भी हार गईं और राधा की बहू हार कर भी बाजीगर बन गई। वहां खड़ी दोनों महिलाओं को ऐसा लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उनके मटके का पानी अब खारा हो चुका था, उनके अपने आंसुओं से। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या मॉडल बनाने के लिए लाखों खर्च करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें इंसान बनाने पर रत्ती भर भी खर्च करते हैं? सुंदरता ढल जाएगी, नौकरी रिटायर हो जाएगी, लेकिन संस्कार वो दौलत है जो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं और मरने के बाद भी दुनिया याद रखती है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, आप अपने घर में क्या तैयार कर रहे हैं, एक सफल मशीन या एक संवेदनशील इंसान? और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन की इस भागदौड़ में अगर आपको भी सुकून के 2 पल और सच्चाई का आईना चाहिए, तो रवि मामा चैनल आपका अपना घर है। अभी लाइक बटन दबाएं अगर आपको लगता है कि संस्कार ही सबसे बड़ा धन है। और हाँ, कमेंट में एक बात ज़रूर बताइएगा कि बुढ़ापे में आपको क्या चाहिए, करोड़ों कमाने वाली औलाद या एक गिलास पानी प्यार से पिलाने वाली औलाद? आपका जवाब मैं खुद पढ़ूंगा। जाते जाते बस इतना ही, दौलत की चमक से ना आँख ना किसी की हस्ती को, कीचड़ में ही खिलता है कमल, ये मत भूलना बस्ती को। जो थाम ले हाथ वक्त पर, वही असली हीरा है, वरना महलों में भी देखा है तन्हाई के जीरा को। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।